वालेकुम। आज मैं आपको इजी मैथ्स में एडिशन बता रही हूँ, एडिशन करने का तरीका वर्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको हॉरिजॉन्टली भी बता दूँगी। वर्टिकल का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ आसान लफ्ज़ों में, किसी भी खड़ी हुई पोजीशन को हम वर्टिकल कहते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एडिशन मैं 3 तरह से आपको बताऊँगी, 1, 2 और 3 तरह से बताऊँगी। पहले में मैं आपको बताऊँगी सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट एडिशन किस तरह होती है। इसमें 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है। नंबर 2 यानी दूसरे नंबर की जो एडिशन मैं आपको बताऊँगी वो किस तरह से की जाती है। डबल डिजिट्स होते हैं इसके अंदर या 2 डिजिट्स होते हैं, उनको ऐड किया जाता है। ये देखें 1 और 2 डिजिट्स हो गए, इनको ऐड किया और 2 डिजिट्स ये हो गए। ठीक है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 डिजिट्स हो गए, यानी टोटल मिलाकर 4 हो गए। तो इनको एडिशन किस तरह की जाती है वो बता रही हूँ। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगी थर्ड नंबर की जो एडिशन बताऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी 3 नंबर्स या डिजिट्स की एडिशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले सिंगल डिजिट एडिशन करेंगे, यानी कि एक नंबर की जो यूज़ करते हुए एडिशन होती है वो करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये 3 है प्लस 4, यानी कि 3 को हमने जमा करना है 4 में, यानी 3 को हमने प्लस करना है 4 में। तो मैं यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 1 2 और ये 3। यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगी क्योंकि 4 लिखा है, 1 2 3 4। अब मैं सबको, क्योंकि प्लस का निशान है तो मैं सबको ऐड कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल मेरा आंसर आ गया 7। ठीक है, अब मैं यह आपको दूसरा बता रही हूँ क्वेश्चन। प्लस का सवाल है तो 1 और ये 7 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 1 2। अब मैं सबको प्लस कर लूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ मेरा आंसर आ गया 9। ये जो आ रहे हैं ये आंसर्स हैं। ठीक है, आंसर आ गया, ये 9 आंसर आ गया और ये 8। अब मैं यहाँ पर 8 ले रही हूँ क्योंकि 8 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 3 लिखा है, 1 2 3। अब मैं सबको ऐड कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 10 11। ये आ गया 11। ठीक है, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और यहाँ 9, 1 2 3 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं सबको ऐड कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर आ गया 12। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरो भी ले लिया है ताकि आपको ये भी याद रहे कि जब किसी चीज़ में हम ज़ीरो जमा करते हैं तो क्या होता है, ज़ीरो में हम कोई चीज़ जमा करते हैं, कोई नंबर जमा करते हैं तो क्या होता है, और ज़ीरो में हम ज़ीरो जमा करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ 7 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ ज़ीरो का मतलब कोई लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी। अब ज़ाहिर है यहाँ कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं करी तो फिर हमारे पास जमा करने के बाद आएगा क्या, वापस वही आ जाएगा, यानी 7। 1 2 3 4 5 6 7। जमा हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। ये आ गया आंसर 7। इसके बाद ये आ गया आंसर, ये इसका भी आंसर आ गया। अब यहाँ मैंने ज़ीरो लिया है तो यानी यहाँ मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर मैं 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4। अब मैंने सबको जमा करना है क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं तो सिर्फ इसको अकेले जमा कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4। आंसर आ गया 4। ठीक है, 4 जमा करने में। अच्छा, यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, यहाँ ज़ीरो है यहाँ कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, तो कुछ भी नहीं जमा किया तो हमारे पास वापस क्या आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं। ज़ीरो में हम जब ज़ीरो जमा करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है। अब मैं आपको बताऊँगी 2 डिजिट्स या 2 नंबर्स की एडिशन। ये हैं, ये जो पहली लाइन में क्वेश्चन है वो थोड़े इजी क्वेश्चन है, यानी विदाउट कैरिंग है, और ये जो है इससे थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और ये कैरिंग के साथ हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ज़रा अपना पेन चेंज कर लूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले हमारे पास 2 साइड होती हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स हैं तो 2 साइड हैं। ये वाला हमारा सीधे हाथ की तरफ वाली साइड है और ये वाली जो हमारी उल्टे हाथ की तरफ वाली साइड है। तो हमने जब भी एडिशन करना है तो हमने पहले अपने सीधे हाथ वाली साइड को सॉल्व करना है। 4 लिखा है, यहाँ 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2। अब मैं सबको जमा कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6। यहाँ मेरा आंसर आ गया 6। ठीक है, यहाँ 3 है तो 1 2 3 लाइन्स ड्रॉ करें। यहाँ 2 है, 1 2 लाइन ड्रॉ करें। अब मैं सबको जमा कर लूँगी। 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, यह आंसर आ गया हमारा। अब इसमें भी यही होगा, 3 है तो 1 2 3 और यहाँ 5 है। 1 2 3 4 5। अब मैं सबको जमा करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आंसर यहाँ पर। अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड करूँगी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब मैं सबको जमा कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे यहाँ आंसर आ गया 10 और 108, यानी टोटल मिलाकर 108 आंसर आ गया हमारा। अब मैंने इसमें ज़ीरो फिर ले लिया है ताकि आपको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैंने सीधी राइट हैंड साइड लेनी है तो यहाँ 2 लाइन्स ड्रॉ करें। ज़ीरो का मतलब कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, तो फिर मेरे पास जमा करने के बाद क्या आ गया, प्लस करने के बाद मेरे पास 2 ही आ गया। यहाँ कुछ है ही नहीं तो जाहिर है यही आंसर आ गया। 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 2 है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आ गया हमारा 9। तो 92 आंसर टोटल में आ गया। अब मैं ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें मैंने इस तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड पे जो है ना नंबर ऐड किया है, 0 ऐड किया है। ठीक है, यानी 32 में अगर हम 6 जमा करें, 6 का मतलब सिर्फ एक यूनिट है। ये टेंस के साथ नहीं है, ये तो टेंस के साथ है ना, यानी ये यूनिट और ये 10, तो 32 हो गया ना। तो हमने 32 में सिर्फ 6 जमा करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से यहाँ हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 में हम 6 जमा करेंगे, राइट हैंड साइड पहले लेंगे 1 2 और यहाँ 6 1 2 3 4 5 6। तो हम टोटल सबको जमा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 8। 3 लिया फिर हमने 1 2 3 और यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई लाइन नहीं खींचनी, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो हमने यहाँ कोई लाइन नहीं खींची। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 ही आंसर आ गया। 1 2 3 ही हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब 0 का दोबारा से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो 2 0 में हम 9 0 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पर भी हमने कुछ भी नहीं लिया। जब हमने कुछ भी नहीं लाइन्स ड्रॉ करी है तो क्या जमा होकर आएगा, कुछ भी नहीं आ जाएगा, यानी 0। 2 यहाँ है, 1 2 और यहाँ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं सबको जमा करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आ गया 11, यानी 110, 110। अब ये मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें भी हमने यही करना है। हमने कौन सी साइड करनी है, पहले राइट हैंड साइड। 6 है तो 6 लाइन ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब मैं सबको जमा करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हम इस तरह से लिखते हैं। कभी भी हम सीधे हाथ वाली जो साइड है उसमें हम कभी भी 2 नंबर एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए ये जब हम 11 लिखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का जो आंसर आया 11 आया ना, तो मैं यहाँ पर कभी भी यानी हमने यहाँ पर कभी भी इस वाले साइड पर 2 नंबर नहीं लिखने। तो जो पहला नंबर होगा ना आगे वाला, वो चले जाएगा ऊपर, इस तरफ चले जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी इसके बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर, और जो पीछे वाला नंबर है ये यहीं रह जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये वाला 1 आगे वाला 1 ऊपर चला गया। यहाँ मैंने थोड़ा छोटा सा गोल बना दिया ताकि याद रहे, सर्किल बना दिए। अच्छा, अब मैंने ये लाइन ड्रॉ करनी है, एक ये लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 है, 1 2। अब मैं सबको ऐड कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास आ गया 7 यानी 71। इसका आंसर आ गया 71। अब इसी तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन लेना है, राइट हैंड साइड पहले मैं सॉल्व करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम सबको जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ कर दी, इसको मैं कैंसिल करती हूँ। यहाँ दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये हो गई। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हमने इस तरह से लिखते हैं हम 17, तो पहला वाला लफ्ज़ ऊपर चला गया यहाँ पर आगे वाले नंबरों पे, और यहाँ पर आ गया 7 नीचे, ठीक है। यहाँ पर 5 हम लाइन्स, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऊपर 1 है, ठीक है, 1। अब यहाँ 5 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 1 2। अब मैं इसको और इन तीनों को ऐड कर लूँगी, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा आंसर आ गया 8, यानी कि टोटल मिलाकर 87। अब मैंने इसमें ज़ीरो शामिल कर लिया है। यहाँ पर सीधे राइट हैंड साइड करेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 1 2। अब मैं इन सबको ऐड करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि हम 10 इस तरह से लेते हैं तो पहला लफ्ज़ ऊपर चले जाएगा, दूसरा लफ्ज़ नीचे रह जाएगा यहाँ पर। अब इन सबको जमा करेंगे, 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ कर दी, 1 लाइन हो गई। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 0 है तो कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी, तो हम इधर तो कुछ भी नहीं है तो हम इन दोनों को जमा कर लेंगे सिर्फ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 सबको जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम इस तरह से लिखते हैं। तो 1 ऊपर चले, यानी पहला लफ्ज़ ऊपर गया, पीछे वाला लफ्ज़ नीचे रह गया। अब इसको और इसको जमा कर लेंगे। यहाँ तो 1 है, एक ही लाइन ड्रॉ होगी, 1 2 3 लाइन ड्रॉ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं सबको एक साथ जमा करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास आंसर आ गया 13, यानी कि 132 आंसर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी 3 नंबर्स या 3 डिजिट्स वाली एडिशन। इसमें भी हम पहले राइट साइड, जो सबसे राइट साइड होगी यानी शुरू की सीधे हाथ वाली जो राइट साइड है, हमने वो ले लेनी है। यहाँ 5 है तो 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, मैं सबको जमा कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं तो पहला वाला 1 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद वाले नंबरों पर, और पीछे वाला नंबर 1 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 लाइन ड्रॉ करूँगी मैं, 1 इस तरफ कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं सबको जमा कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्योंकि हम 15 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो पहला लफ्ज़ आगे वाले नंबरों पे चले जाएगा और पीछे वाला लफ्ज़ यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इन दिनों को जमा कर लूँगी, यहाँ 1 है,
यहाँ 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 2 है, 1 2, सबको जमा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा आंसर आ गया 7, यानी 751 मेरा आंसर आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैंने ज़ीरो यहाँ ले लिया है ताकि आपकी समझ में आ जाए ज़ीरो का भी क्या होगा एडिशन में। यहाँ ज़ीरो है यानी कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी, यहाँ पर लाइंस ड्रॉ नहीं करूँगी। यहाँ 8 है, 8 लाइंस ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कुछ भी नहीं है तो टोटल मिलाकर मेरे पास क्या ही आ जाएगा, वापस 8 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ भी जमा नहीं किया। अब मैं यहाँ 5 लाइंस ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5, यहाँ 9 लाइंस ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको जमा करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हम ऐसे लिखते हैं तो पहला लफ्ज़ कहाँ चले जाएगा, 1 यहाँ चले जाएगा और 4 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला लफ्ज़ नीचे रह जाता है। अब यहाँ 7 है, 1 है और 2 है, तो यहाँ 1 लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 है, 1 2 1 1 2 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं इस बॉक्स में पूरा 10 ही लिख दूँगी। अगर इसके आगे कोई नंबर होते तो इसका भी यानी पहला लफ्ज़ उसके ऊपर चले जाता, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो मैंने सारे पूरा नंबर यहीं लिख दिया। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका भी बता देती हूँ, अगर बेहतर होगा आपके समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। यूनिट 10 100 1000, यानी कि हम 1000 से शुरू करेंगे, यानी कि हो गया 1000 यूनिट 10 100, तो ही 100 तो है नहीं क्योंकि 0 100 है तो 100 ख़त्म हो जाएगा। 1048, ठीक है, 10 से है ना 48, ये मैं आपको पढ़ने का तरीका आगे बताऊंगी, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है आपको, लेकिन इसको मैं डिटेल में आपको नंबर पढ़ने का तरीका आपको आगे बताऊंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 है, 1 2 3 हम सबको जमा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए, क्योंकि हम 12 ऐसे लिखते हैं तो 1 ऊपर चला गया, ठीक है, नेक्स्ट नंबरों के ऊपर, और 2 यानी पीछे वाला लफ्ज़ यहाँ पीछे रह गया। अच्छा, अब यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ 0 है तो कुछ भी लाइन नहीं ड्रॉ होगी, यहाँ 9 है तो हमारे पास क्या होगा, 9 लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो हमने ये इसको और इसको, ठीक है, हमने इनको जमा करना है 1। अब गौर से देखेंगे हम इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 10, ठीक है, 10 इस तरह से लिखा जाता है, तो 1 पहला लफ्ज़ ऊपर चला गया और ये दूसरा लफ्ज़ यहीं रह गया 0, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर 1 देखेंगे, यहाँ 3 है, 1 2 3 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब मैं सबको जमा कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने 6 लिख दिया, 602 यानी 602 का मतलब 602 मेरा आंसर आ गया, लेकिन इसको 602 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उर्दू में अगर हम पढ़ें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ 9 2, यहाँ मैंने 0 2 एक साथ दोनों लिखे हैं ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 है, 1 2, अब मैं सबको जमा कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 और 11। अब 11 लिखने का तरीका इस तरह होता है, पहला वाला 1 ऊपर चला गया, पीछे वाला 1 नीचे रह गया। अब यहाँ 0 है 0 और 0 के में मुझे कुछ भी लाइनें ड्रॉ नहीं करनी, ना कोई लाइंस ड्रॉ नहीं करूँगी, सिर्फ ये 1 जो है इधर के लिए एक लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी, कुछ भी जमा नहीं करना तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 में कुछ भी नहीं जमा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब मैं 5 और 8 को ऐड कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया, ठीक है। अब इसको
आंसर को इस तरह लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। ये आ गया, सबसे पहले राइट हैंड साइड लेनी है, हम 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इस तरह से लिखा जाता है। तो पहले 1 ऊपर चला गया, आगे वाला था 4 नीचे रह गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम 1 2 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, 5 के लिए 1 2 3 4 5 और 2 के लिए 1 2, सबको जमा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मैंने 8 लिख दिया। यहाँ पर अब मैं 8 लाइन्स ड्रॉ करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 है, कुछ भी लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ वापस से पूरा क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 884 यानी 884 आ गया आंसर। अब ये आखिरी क्वेश्चन मैंने लिया है 0 और 0, 0 में कुछ भी 0 जमा किया यानी कुछ भी नहीं, में कुछ भी नहीं जमा किए, तो आंसर भी कुछ भी नहीं आ गया यानी 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबको जमा करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हम इस तरह से लिखते हैं, तो पहला लफ्ज़ ऊपर चला गया 1, और ये जो 0 है दूसरा लफ्ज़ ये यहाँ रह गया। अब मैं 1 यहाँ पर लिखूँगी और 3 1 2 3 लाइन्स यहाँ ड्रॉ करूँगी, यहाँ 0 यानी कुछ लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी, तो अब मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 4 आ गया, ठीक है, यानी 400 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, जैसे मैं यहाँ 10 लिख रही हूँ कि इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी, ये नहीं लिखे जाएगा, ठीक है। ये 12 लिखा था मैंने, ये सब चीज़ें नहीं लिखे जाएंगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिहाज से कर रही थी। और दूसरी बात ये है, देखें मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बताए, सब में मैंने आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाई हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, और करनी है तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि साफ़ सुथरा काम नज़र आए। लेकिन मैंने तो क्योंकि ये समझाने के लिहाज से किया था, तो ख़ास तौर पे मुझे आपको समझाना ही था, तो मैंने इसको लाइंस ड्रॉ की हैं। अच्छा, आप अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जो है फेसबुक की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। और कोई भी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ओके, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।